बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरहम कलेक्शन के न्यू सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज का इंशाल्लाह हमारा सेशन एम्ब्रॉयडरी पे मबनी है और हैंड एम्ब्रॉयडरी पे मबनी है और इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। तो 1 इंच विड्थ में हमने यहाँ पेपर फ्यूज़ अपने जो हमारी फ्रंट पट्टी है इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में पेस्ट कर लिया है। मिडल में हमारा जो गैप है पट्टी का वो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 इंच और 1 पॉइंट रखा है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ रख सकते हैं क्योंकि चौड़ाई आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे 14 इंच हमारी फुल पट्टी है, 13 इंच हमने कट का साइज रखा है। एक बॉक्स हमने यहाँ पे किसी कार्ड का कट कर लेना है जो कि विड्थ वाइज 1/2 इंच और 1 पॉइंट है और इसी तरह इसकी हाइट भी तकरीबन 1/2 इंच और 1 पॉइंट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चौकोर बॉक्स है हमारा, बिल्कुल 90 एंगल पे इसको होना चाहिए और इस तरीके से क्रॉस करके मिडल में आपने इस तरह प्लस यानी आपने डिवाइड करके इसकी जो मेजरमेंट है आपने इस तरह बॉक्स बना लेना है और मेजरमेंट अपनी किसी स्केल की मदद से आपने कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो 1 इंच विड्थ वाइज हमारी जो पट्टियाँ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे पेस्ट हुई हुई हैं, इनको हमने मिडल कर लिए, हाफ कर लिए, 1/2 इंच पे स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइंस लगा लिए और इनको मिडल में यहाँ पे डिवाइड भी कर लिए। तो 7.5 इंच यहाँ पे हमारा मिडल है। तो अब जहाँ से हमने मिडल से स्टार्ट करना है तो मिडल से बिल्कुल जो ऊपर और नीचे दोनों पोर्शंस हैं इनसे हमने अपनी जो मार्किंग है वो स्टार्ट करनी है। मार्किंग को थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन की मार्किंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। वहाँ से आपके डिज़ाइनिंग की जो लुक है वो उभर के उसकी जो क्लैरिटी है वो निखर के आती है। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे हमने बॉक्सेस बनाए, उनको मिडल किया, मिडल करने के बाद हमने सेंटर में उनके हाफ में जाके एक और बॉक्स बना लिया और यहाँ पे जो हमारा 4th स्टेप है वो ये है कि आपने यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो हमारी मेजरमेंट आ रही है वहाँ पे आपने ये बॉक्स बना लेना है, यानी एक जो नोक है वो आपने यहाँ पे छोड़ देनी है और इस तरीके से खूबसूरत सी एक दिलकश सी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो शेप है वो बन चुकी है। तो ये एक कंसेप्ट है, आप इसको किसी भी आइडिया में डाल सकते हैं। जस्ट ये आइडियाज़ होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी इसको इनको एडजस्ट करके अपनी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इनको अच्छे तरीके से अपने बॉक्सेस को कंप्लीट किया। तो उसके बाद स्केल की मदद से या इस तरह आपका जो एंची टेप है यहाँ से आप इसके साथ अगर स्केल अटैच है तो वहाँ से भी आप इसको लाइनिंग को सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आमने सामने 2 ये डिज़ाइंस बना लिए हैं और नीचे बॉटम एरिया में बना लिए। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ से हमने एंड किया था अपने बॉक्स को, वहाँ से हमने उसकी जो नोक है वहाँ पे हम मार्किंग करें ताकि हमारी जो शेप है वो कंप्लीट हो सके। जिस तरह आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी जो हमारे सूट्स पे हुई होती है वो कंप्लीट होती है ताकि उसकी जो लुक है वो खूबसूरती के साथ आए। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आज का हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा पैशंस के साथ बनाने वाला है, लेकिन आप यकीन जानिए जो हैंड वर्क होता है उसकी खूबसूरती ही अपनी होती है। मशीनी काम के अंदर एक अपनी नफासत होती है, लेकिन एक जो हाथ का जो काम होता है उसके अंदर अपनी एक नफासत होती है, एक खूबसूरती होती है और प्लस उसकी जो वक़्त होती है या उसके जो रेट होता है वो भी यूनिक ही होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप में से कोई कस्टमर देख रहा है तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जो हैंड का काम है, जो हाथ का काम है, उसमें थोड़ा सा आपको स्टिचिंग एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे हमने स्केल की मदद से अपने जो तिकोनी शेप है इसको हमने इस तरीके से आपस में मिला लिया। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सेम एज इट आपने इस तरीके से मार्किंग अपनी कर लेनी है और यहाँ पे अगर डिज़ाइनिंग आप चेंज करना चाहते हैं थोड़ी बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंकर का धागा आपने लेना है, फर्स्ट कलर है तो उसके साथ लाइट का कॉम्बिनेशन बनाना है। बिल्कुल सेम बनाएंगे तो फिर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा उभर कर नहीं आएगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा लाइट सा डिज़ाइन चूज़ करें और अच्छी जो क्वालिटी है, अच्छी कंपनी है उसका धागा यहाँ पे चूज़ करें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एंकर के धागे की सेटिंग की है। नीचे बबन में हमारा एंकर का धागा जाता है, ऊपर हमारी केसिंग में हमारा रेशमी थ्रेड होता है। ये रेशमी थ्रेड नॉर्मली दुपट्टे वगैरह पीको करने के लिए यूज़ होता है। ये नॉर्मली मार्केट में ये नलकी अवेलेबल होती है, छोटे साइज़ में भी होती है, बड़े साइज़ में भी होती है। आप बाय करके इससे अच्छा काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बबन में हमने बबन केसिंग में इसको ऐड कर लिया है अपने एंकर के थ्रेड को। नीचे से बबन केसिंग को लूज़ करना है, ऊपर से टेंशन को टाइट करना है
तो इंशाल्लाह आपका एंकर का धागा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बहुत ढीला आ रहा था, मैंने ऊपर से टेंशन को टाइट किया, या फिर इसका ऑप्शन ये होता है कि आप नीचे से बबन के सिंक को थोड़ा सा लूज़ कर लें। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप ऑप्शन अवेल करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने ऊपर से टाइटिंग की और जूं जूं सिलाइयाँ लगाता गया मेरी जो एंकर के धागे की सेटिंग है वो खूबसूरती के साथ यहाँ पे आपके सामने विजिबल होती गई। तो ये एक आसान सी टेक्निक है, किसी भी सेविंग मशीन पे एंकर के धागे की आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें मस्ट नहीं है कि आपके पास कोई भी जोकी का ब्रांड हो, किसी भी अच्छी कंपनी की सेविंग मशीन हो। तो आपके पास कोई भी घर की कोई भी अगर नॉर्मल भी सेविंग मशीन है तो उस पर सेम एज इट यही मेथड करते हुए आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जो हमारी मेजरमेंट्स आई हैं या जो हमारी यहाँ पे जो हमारी शेप आई है डिज़ाइनिंग की, वो अब हमने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट व्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे फ्लावर्स से बने हुए हैं या जो बॉक्सेस बन चुके हैं इनको हमने कंप्लीट करना है। एक जगह से आपने इसको स्टार्ट कर लेना है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमने टाइम को बचाना होता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके प्रे कर रहा होता हूँ। तो आपने बहुत आराम के साथ इसको बनाना है, क्योंकि एंकर के धागे की जो सिलाई हम लगा रहे होते हैं इसको अगर आराम से और तहम्मुल से आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो टाइमिंग है टांके की वो भी एक तो अच्छी आएगी, प्लस आपका धागा भी नहीं टूटेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो एंकर के धागे की सेटिंग होगी वो भी नहीं डिस्टर्ब होगी, शटल पे लोड नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको मशीन को बिल्कुल आहिस्ता रन करना है, स्मूथ के साथ रन करना है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ रन करना है, ताकि स्मूथली इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोग कभी फास्ट कभी आहिस्ता इस तरह एक सीक्वेंस के साथ नहीं चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी एंकर के धागे की सेटिंग डिस्टर्ब होती है। दोनों ऑप्शन है, आपने इनको गौर करना है और इन पे अमल करना है। यहाँ पे ये हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आपने लेटर की मदद से अंदर की तरफ से इसको लॉक कर लेना है। ये मैं अच्छी तरीके से आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन इसमें आपने कपड़े का खासा ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा यहाँ से लेटर से डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो रेशे हैं उनको लॉक करने के बाद हमने अपनी बाकी जो स्टिचिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। कफ का डिज़ाइन जो हैं वो भी हमने सेम एज इसी तरीके से बनाए हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वर्क है, यहाँ पे हमने जो हमारे बॉक्सेस उभर कर आए हैं इनमें हमने प्लस के निशानात विजिबल करने हैं। इसी धागे से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई और कलर है, यानी इस किस्म का मेहंदी कलर नहीं है या कोई वाइट कलर है या कोई और कलर है, तो उसमें आप ये जो अंदर के बॉक्सेस हैं इनको मज़ीद किसी और कलर के साथ बना के इस डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है। आपका कस्टमर लाइट कलर्स पसंद करता है या आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कुछ चीज़ डिसेंट करना चाहते हैं या थोड़ी सी अवर करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड होता है। तो अब यहाँ पे हमारे जो बड़े बॉक्सेस हैं वो बनने के बाद हमने यहाँ पे ब्लैक कलर के छोटे से बॉक्सेस यानी छोटे से प्लस के निशान मज़ीद बना लेने। इससे हमारी जो डिज़ाइनिंग है मज़ीद उभर कर आ जाएगी, या इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बारीकी का एक जो अंसर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नमूदार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारी जितनी भी जिस तरह पट्टी में है, हमारे कफ में है, तो दोनों जगहों पे आप इस तरीके से इसको एम्ब्रॉयडरी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलर पे या बैंड पे इसको ऐड नहीं किया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको फ्रंट पट्टी पे भी बना सकते हैं, कॉलर पे, बैंड पे, किसी जगह पे भी, कफ पे आप इसको सेम एज इट इसी तरीके से मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होने के बाद अरहम कलेक्शन का ये ज़बरदस्त और खूबसूरत सा शाहकार होप्सो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर इस किस्म की ज़बरदस्त और यूनिक सी टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ अपना एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे सेशंस को ज़रूर देखिए कीजिए। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो आपको अच्छे और यूनिक से जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। अपनी दुआओं में अरहम कलेक्शन और अरहम कलेक्शन की पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। सोहने रब दे हवाले।